अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू पटेल्स लर्निंग हब। दोस्तों, अगर आप महा टीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स हो, तो मैथमेटिक्स का आज का सेशन आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे महा टीईटी एग्ज़ाम का 2013 का उर्दू मीडियम का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम आज मैथमेटिक्स का पोर्शन देखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ उसको हल करेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन और फास्ट सॉल्विंग मेथड। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अगर आप महा टीईटी, सीटीईटी और टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पटेल्स लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए आज का मैथमेटिक्स का सेशन शुरू करते हैं। पार्ट सी मैथमेटिक्स यहाँ से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 91 मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन होता है। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। आदाद 11/14, 13/18, 27/31, 19/24, 17/19 को चढ़ती तरतीब में लगाने पर सबसे पहला अदद कौन सा होगा। देखिए, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं महा टीईटी में कि जो पढ़ते ही 10 सेकंड के अंदर हल हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे लेंदी होते हैं कि जिसको 5 से 7 मिनट ज़ाय हो जाती है उसको हल करने के लिए। इसलिए हमें महा टीईटी में एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। इसमें कोई मेरिट लिस्ट नहीं होती है। जो क्वेश्चन हमें फ़ौरन हल हो सकता है उसके पीछे वक्त देंगे, जो हमें ज़्यादा टाइम ले सकता है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन इसकी ट्रिक्स हैं। सबसे पहले हमें इसकी ये तरतीब है कि इसको हम हल करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 11/17, तो इसको हम तकसीम कर लेंगे। तो 11/17 को हम तकसीम करेंगे, 11/14 को हम तकसीम करेंगे, तो ये 0.78 आ जाएगा। उसके बाद में 13/18 है, तो ये 0.72 आ जाएगा। उसके बाद में 27/31 है, तो ये 0.87 आ जाएगा। उसके बाद में 19/14 है, तो ये 0.79 आ जाएगा। और उसके बाद में 17/19 है, तो ये 0.89 आ जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि चढ़ती तरतीब में है, तो यहाँ पे सबसे कम वाला अदद कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा कम वाला है 0.72। तो 0.72 किसका आंसर आया हुआ है जो हमने हल किए, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, 13/18 का। ये हो गया एक तरतीब कि इसको हमको हल करना है, डिवाइडेशन करना है यहाँ पे। उसके बाद में इसकी ट्रिक्स ऐसी है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जिस कसर का डेसिमल सबसे कम होगा वो पहले आएगा। जिस कसर का डेसिमल सबसे कम होगा वो पहले आएगा। या फिर हम देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ़र्क ज़्यादा है या कम है, वो देखेंगे। या फिर देखेंगे डिनोमिनेटर के मुकाबले में न्यूमरेटर जितना छोटा होगा कसर उतनी ही छोटी होंगी। इस तरीके के इसके शॉर्ट ट्रिक्स भी होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 4, 8, 9 और 2 में से हर हिंदसे को एक मरतबा इस्तेमाल करने पर बनने ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिंसे अदद कितने बनेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4, 8, ये कितने हैं, 4 है। तो हम यहाँ इसका फार्मूला है कि इसको फार्मूले में हम रखेंगे कितने अदद है, 1, 2, 3 और 4। तो इनको क्या किया हमने, सबको मल्टीप्लिकेशन में लिख दिए। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24। तो इसका आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। अब हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 24 है। इस तरीके के क्वेश्चन हमें महा टीईटी में देखने मिलते हैं, जो बहुत कम वक्त में हमें फ़ौरन इसके लिए पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट देखेंगे कि 4 आदद है और चारों को 1 से लेकर 4 तक के का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम फ़ौरन ज़बानी ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका सही ऑप्शन नंबर 4 24 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। सबसे छोटे ताक मुरक्कब अदद और सबसे बड़े 2 हिंसी मुफर्रद अदद का मजमुआ कितना होगा। सबसे छोटे ताक मुरक्कब बोले
और 2 हिंसी मुफर्रद अदद बोले। अब हम देखेंगे सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद क्या होगा। अब हम यहाँ देखेंगे सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद होता है 9 होता है। सबसे छोटा ताक मुरक्कब अदद 9 होता है। अब हमने इसको यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे दिया है 2 हिंसी मुफर्रद अदद। 2 हिंसी मुफर्रद अदद में देखेंगे हम यहाँ पे हमारा 97 है। 97 हमने क्यों लिए? क्योंकि 97 ऐसा अदद है जो एक और खुद से ही तकसीम होता है, जो एक और खुद से ही तकसीम होता है, इसलिए 2 हिंसी अदद में ये बड़ा 2 हिंसी अदद है 97। अब इसका क्या करना है? अब इनका मजमुआ निकालना है, यानी इनकी क्या करना है? जमा करना है। तो हमने 97 में 9 जमा कर लिए तो हमारा आंसर आ गया 106। 106 किस ऑप्शन में है? 106 ऑप्शन नंबर 2 में है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 106 होगा। ये भी बहुत आसान सवाल था और बहुत कम वक्त में हल हो सकता था। इस तरीके के क्वेश्चन हम महा टीटी में ज़्यादातर टारगेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम पहले स्टेप में जो हमें क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, वो तमाम पोर्शन से वो क्वेश्चन हल करेंगे। ये हमारी तरतीब है एग्ज़ाम की। लेकिन हम यहाँ पुराने PYQs देख रहे हैं तो हम तमाम क्वेश्चन को हल करके देखेंगे आपको, और इसकी आप एग्ज़ाम होने तक प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको फ़ौरन हल करने में आसानी होगी। ये भी क्वेश्चन ऐसा था जिसके लिए पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, आप इसको ज़ुबानी ही हल कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन हमारा 0.9 किलोग्राम माइनस 3.5 किलोग्राम प्लस 22.5 डेकाग्राम प्लस 9.25 हेक्टोग्राम बराबर कितने। अब हमें ये जो इकाइयाँ दी गई है इन इकाइयों की कीमत पता होना चाहिए। कि हमको सबको पता है किलोग्राम तो अक्सर हम तमाम लोग जानते ही हैं, लेकिन हेक्टोग्राम और डेकाग्राम को हमको समझना है। हम यहाँ तरतीब समझ लेंगे। अब हम यहाँ समझ लेंगे कि 1 डेकाग्राम यानी कितना होता है? 10 ग्राम होता है। 1 हेक्टोग्राम यानी 100 ग्राम होता है और 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम होता है। इस तरह हमारी ये तरतीब समझ में आ गई तो हम यहाँ क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके उसका जो प्लस माइनस दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें फ़ौरन हमारा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे माइनस का ऑप्शन है, उसके बाद में फिर प्लस है। इसको हम माइनस प्लस करके जो ऑप्शन लाएंगे, जो सॉल्व करके हमारा क्वेश्चन जो हमारा लास्ट में हल आएगा वो सही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा 1250 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक घड़ी में 8:20 और 9:08 इन दोनों औकात में मिनट की सुई और घंटे की सुई के दरमियान बनने वाले ज़ावियों की पैमाइश का फ़र्क कितना होगा। बनने वाली ज़ावियों की पैमाइश का फ़र्क पूछा है। हमें पहले जब हम सवाल पढ़ते हैं तभी समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल में क्या क्या दिया गया है और कौन सी चीज़ पूछा है। उससे हमें हल करने के लिए फ़ौरन ट्रिक समझ में आ जाती है। अब इस सवाल का हम फार्मूला देखेंगे। इसको फार्मूले के ज़रिए हल किया जाता है। इसका फार्मूला है cos में 30h माइनस 5.5 m। अब हमको सबको पता है h यानी हावर्स यानी घंटा होगा, m यानी मिनट होगा। अब हमने देखे सवाल में 8:20 है तो h बराबर क्या हो गया हमारा 8 हो गया और m बराबर मिनट यानी ये 20 हो गए। अब हम इसको क्या करेंगे? फार्मूले में रखेंगे। 30 ब्रैकेट में 8 है, 30 ज़रब 8 माइनस 5.5 ब्रैकेट में 20। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे हल करेंगे तो हमारा ये 8 दिया 24 240 माइनस यहाँ हो गया हमारा 110। इसका आंसर आ गया हमारे पास 130 डिग्री। ये हो गया
सवाल में जो पहले दिया गया है 8:20 का। इसी तरह आगे जो 9 के जो आगे मिनट दिया गया है उसका फार्मूला रखेंगे और उसको फार्मूले में रखेंगे और उसको हम हल करेंगे। अब हमने सवाल में अगले पोर्शन को फार्मूले में रखे। पहले हमने 8:20 को रखे थे, अब 9:08 को फार्मूले में रखे। अब यहाँ h बराबर हमारा 9 हो गया और m बराबर हो गया 8। अब इसको हमने फार्मूले में रख के 30 cos में 9 माइनस 5.5 cos में 8, इसको फिर हल किए तो यह हमारा 270 माइनस 44 इज इक्वल टू 226 डिग्री। अब हमने सवाल में दिए गए दोनों वक्त का, दोनों अवकात के जाविये को निकाल लिए हैं। अब हमने फार्मूले में देखिए कि 8:20 के जावियों का फ़र्क आ गया है 130, जो हमने अभी सवाल में हल कर ली। अब उसके बाद 9:08 के जावियों का फ़र्क आ गया है 134। अब ये दोनों जावियों के दरमियान का फ़र्क निकालना है। 134 में से 130 को माइनस करेंगे तो 4 डिग्री हमारे पास में हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे 4 डिग्री सही ऑप्शन है। तो इस तरह दोस्तों हमने 2013 के क्वेश्चन पेपर से यहाँ पर 91 से लेके 95 तक 5 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इनसे बहुत मदद मिलेंगी। वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से हमने 5 क्वेश्चन पर ही वीडियो को एंड करने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम तमाम 30 क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ हल करेंगे।